कुछ ही देर और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के उसी मंच पर मौजूद होंगे जहां से अब से कुछ क्षण पहले मिथुन चक्रवर्ती बोले हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये बता दें कि लैंड कर चुके हैं कोलकाता की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। थोड़ी देर में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने वाले हैं, लेकिन रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। कहा कि कोलकाता में आ गया हूं और अब यहां से सीधा ब्रिगेड परेड ग्राउंड, वक्त भी 2 बजे का है। बस कुछ ही क्षण में रैली में पहुंचने वाले हैं। बीजेपी की एक बड़ी रैली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। इससे पहले, अब से कुछ ही क्षण पहले मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन्होंने मंच से कहा कि कोई अगर हक छीनेगा तो हम खड़े हो जाएंगे। कहा कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। और क्या कुछ कहा मिथुन चक्रवर्ती ने, सुनिए जरा। नमस्कार। अरे थोड़ा खामोश हो जा, बोलने तो दे। আর আজকের দিনটা আমার কাছে একটা স্বপ্নর মতো। এই জন্য বলছি স্বপ্ন, কি আমি আসছি এমন একটা জায়গা থেকে, জোড়াবাগান থানা, মধুসেন গার্ডেন লেন, কুড়িশি মধুসেন গার্ডেন লেন, যার দুদিকটাই অন্ধ, ইটস এ ব্লাইন্ড লেন। যেখানে থাকতাম সেখানে ব্র্যাকেটে লিখতে হতো কি জোড়াবাগান থানার পিছনে, নইলে পোস্টম্যান বুঝতে পারতো না কোথায় যেতে হবে। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম কি আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি কি আজ আমি এই মঞ্চে, যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই world's biggest democracy's biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है? এটা স্বপ্ন নয় তো কি করে হতে পারে? একজন যে একটা ব্লাইন্ড লেনে জন্মেছে, সেখান থেকে আজ এখানে এসছে। আর একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, তখন আমার বয়স 18, কি আমি গরিবদের জন্য কিছু করব, গরিবদের তাদের হক দিলাবো, গরিবদের সম্মানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেব। আর আজকে মনে হচ্ছে কোথাও যেন আমি সেই স্বপ্নটা দেখতে পাচ্ছি। আর এটা হবেই, ইট হ্যাজ টু হ্যাপেন, বিকজ স্বপ্ন শুধু দেখার জন্য আসে না, স্বপ্ন আসে সফল হবার জন্য। যদি সেই স্বপ্নটাকে কেউ হৃদয় দিয়ে দেখে, সে স্বপ্ন সফল হয়। আর তার সবথেকে বড় উদাহরণ হলো আমি বাঙালি, আমি গর্বিত, আমি বাঙালি। তেমনি ভুলে যাবেন না দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 150তম বছর এটা। ভুলে যাবেন না রানী রাসমণিকে, ভুলে যাবেন না विद्यासागर के। এরাই হলো एक्चुअल बंगाली। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहां बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के भाषण सुन चुके हैं हम। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। मोदी हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर पहले बंगाल की धरती पर जब लैंड किया तो ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। लिखा कि मैं पहुंच चुका हूं। और ये तस्वीरें उसी मंच की, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जहां पर रैली हो रही है। और जो खबर मिल पा रही है वो ये बीजेपी की तरफ से कि 7 लाख लोग यहां पर मौजूद हैं।
बंगाल के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे हैं। मंच पर तमाम सीनियर लीडर्स, बाकायदा 3 मंच यहां पर बनाए गए हैं। जो सेंटर वाला मंच आप देख रहे हैं, उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सीनियर लीडर्स बंगाल के मौजूद रहेंगे। वहीं एक तरफ छोटा मंच है जहां पर बंगाल के दूसरे लीडर्स मौजूद होंगे, और वहीं एक और मंच बनाया गया है जहां पर मीडिया के लोग मौजूद होंगे। मंचे এসে পৌঁছেছেন আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, স্বাভাবিকভাবে ঢুকে যাবেন এক্ষুনি। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मंच के ठीक करीब। मिथुन चक्रवर्ती को आपने सुना, उन्होंने क्या कहा कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। मोदी का आना सपना पूरे होने जैसा, बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बाहरी वर्सेस बंगाली को लेकर लगातार तंज भी कसते गए हैं दोनों ही तरफ से, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो। बीजेपी जहां खुद को बंगाल की संस्कृति के साथ हमेशा जुड़ा हुआ बताती रही है और कोशिश करती रही है कि बंगाल के संस्कृति सभ्याचार के साथ खुद को जोड़कर देखा जाए, महापुरुषों का सम्मान करती रही है। वहीं टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी, यानी कि बार बार ये बात भी सामने आई कि ये तो बाहरी लोग हैं और यहाँ का कोई नहीं है। इसी के जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने यह कहा कि बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली है। इसका जवाब कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती ने मंच से जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि 18 साल मेरी उम्र थी जब मैंने सपना देखा था कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा और अब वो वक्त आ गया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर कोई हक छीनेगा तो हम खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब भी सीधे सीधे ये है कि कहीं ना कहीं हक छीनने की कोशिश हो रही है और इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती ने बताने की कोशिश की, कहा कि मैं सपने पूरे करूंगा, वो सपने जो देखे थे। बंगाली होने पर गर्व है, दिल से बंगाली हूं, ये सारी बातें मिथुन चक्रवर्ती ने कही। लेकिन साथ ही साथ जय हिंद के साथ जय बीजेपी का नारा लगाते भी मिथुन चक्रवर्ती नजर आए। उस बीच परेड ग्राउंड की तस्वीरें, ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उम्मीदवारों का ऐलान हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री की ये जो पहली रैली है बहुत इंपॉर्टेंट और मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि 27 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। बीजेपी अपनी तरफ से कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर चुकी है और उसके बाद प्रधानमंत्री आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 7 लाख लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम है, न सिर्फ कोलकाता पुलिस बल्कि सेंट्रल फोर्सेस को भी यहां तैनात किया गया है। और एक और खास बात, परिवर्तन यात्रा जिसकी शुरुआत हुई थी उसका भी समापन है और उस परिवर्तन यात्रा में जब रथ निकाले गए थे तब यह भी कहा गया था कि वहां पर सोनार बांग्ला कैसा हो, किस तरीके से बंगाल को सोनार बांग्ला बनाया जाए, उस बारे में लोगों से सुझाव मांगे गए थे और उन्हीं सुझावों के जरिए बीजेपी आगे अपने मैनिफेस्टो को भी तैयार करेगी। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। इंद्रजीत, क्या देख रहे हैं वहां से अभी आप? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर टचडाउन कर गया है कोलकाता के रेस कोर्स मैदान में। वहां से सिर्फ चंद मिनटों की जर्नी है और वो सीधा पहुंच जाएंगे ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मंच पर। समय हो चुका है और लोगों में काफी उत्साह है और एंटिसिपेशन है। वो जैसे ही वो चॉपर आकाश में दिखा तब सब चीयर करना शुरू कर दिए हैं और ये चॉपर अब लैंड कर गया है जो रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब जिसे कहते हैं रेस कोर्स वहां पे। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री को हम स्टेज पर देख पाएंगे और वो अपने जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया है ये कहते हुए कि उनको काफी खुशी हो रही है कि इतने बेहद जनसमावेश में वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पाएंगे। और जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है वो तो खचाखच भरी गया है, वो हम देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि अभी भी रास्ते में लोग हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता दूर दूर जिले से आ रहे हैं वो रास्ते पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया है। अभी घुस भी नहीं पाए हैं अंदर लेकिन यहीं से एक पिकनिक का माहौल बन गया है कोलकाता में दरअसल। और ये लोग भी ये देख रहे थे कि कब मोदी जी का चॉपर जो है वो ऊपर से जब गुजर रहे थे तब वो लोग सब देख रहे थे। तो एक काफी एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश का वातावरण है। और ये जो बसें आप देख रहे हैं इन सब बसों में भर भर के बीजेपी के कार्यकर्ता हर एक जिले से आज आए हैं कोलकाता में, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में।
ये जो रैली है इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप सुन सकते हैं इस वक्त डायस पे लोकेट चैटर्जी कह रही हैं मोदी मोदी, ये नारा दिया जा रहा है क्योंकि सब अब यही आखिरी जो पड़ाव है इस रैली का उसके लिए, और मोदी प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करने के लिए तैयारियां जुटे हुए हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, लगातार सुबह से आप हमें जानकारी भी दे रहे हैं और जिस माहौल और जश्न की आप बात कर रहे हैं वो तो सुबह से हम देख रहे थे किस तरीके से खेला होबे की तर्ज पर लोग नाचते गाते आ रहे थे। लेकिन साथ ही साथ आप जिस जगह पे मौजूद हैं ये भी बताइए, जो बीजेपी दावा कर रही है कि इस पूरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 7 लाख से भी ज्यादा लोग जमा हो चुके हैं, कुछ अंदाजा लग पा रहा है वहां से अभी? देखिए, हर एक पार्टी तो ये दावा करती है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड को हम भर देंगे और 10 लाख लोग लाएंगे, 5 लाख लोग लाएंगे। तो ये आंखों से देख के कह पाना मुश्किल है कितने लोग आए हैं, लेकिन आपको मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कुछ दिन पहले हमने लेफ्ट और कांग्रेस का रैली देखा और वहां पे भी काफी भीड़ हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से लोगों को लाया जा रहा है, मैं बहुत देर से पिछले कुछ घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इस तरह का बसों का तादाद आप दिखा सकते हैं, पीछे भी हम दिखाएंगे। आप देखिए कितने सारे बस यहाँ पे लाए गए हैं और ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हर एक क्षेत्र से पूरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड के आसपास जितने भी जगह है, जितनी भी गलियां हैं, जितने भी रास्ते हैं, सब जगह पे इस तरह का बस, इस तरह का मैटाडोर टेम्पो भर भर के लोग लाया गया है। तो ये हम कह ही सकते हैं कि इस बार का जो ब्रिगेड रैली बीजेपी कर रही है इसके लिए प्रचार प्रसार भी बहुत दिन से हुआ है और उसके साथ साथ जिस तरह का आयोजन है वो भी तगड़ा किया गया था ताकि इस बार का ब्रिगेड में सच्ची में एक बहुत ऐतिहासिक ब्रिगेड वो दिखा पाए, और वही हो रहा है इस वक्त। और यही कारण है कि इस बार ब्रिगेड परेड ग्राउंड बिल्कुल खचाखच भर चुका है। बिल्कुल इंद्रजीत, कहें कि ये एक शक्ति प्रदर्शन है तो शायद गलत नहीं होगा और यहाँ पर बीजेपी ने दिखाया, क्योंकि आपको याद होगा कैलाश विजयवर्गीय बार बार ये बात कह रहे थे कि हमने तो लोगों को कहा कि मोदी जी हर इलाके में जाएंगे, करीब करीब 20 रैलियां जो उनको करनी, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, वो खुद आना चाहते हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड का हिस्सा बनने के लिए। तो ये शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कहा जा सकता है। इस बीच बड़ी बात इंद्रजीत, जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती मंच पर आए, उन्होंने कहा बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली, कोई हक छीनेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, यानी सीधा जवाब ममता बनर्जी के लिए था उस मंच से। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाहरी वर्सेस जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं, ये जो नैरेटिव तृणमूल कांग्रेस चाह रही थी उठाने, और ये बार बार ममता बनर्जी बीजेपी के जो आला कमान है, जो लीडरशिप है, जितने भी बाहर से, मतलब पश्चिम बंगाल के बाहर से जितने भी नेता आ रहे थे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तृणमूल ये निशाना साध रही थी कहते हुए ये तो बंगाली नहीं है, ये तो बंगाल से नहीं है, ये बाहर से है। और ये बाहरी बनाम बंगाली का एक लड़ाई छेड़ने की कोशिश जरूर हो रही थी, और शायद यही कारण है कि मिथुन चक्रवर्ती को एकदम अहम मौके पर बीजेपी ने अपने चुनावी मैदान जंग पे उतार दिया है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती पहले एक जमाने में नक्सल राजनीति के साथ जुड़ा हुआ करते थे। उसके बाद वो फिल्म करियर शुरू होने के बाद जब वो अपने पीक पे थे तब वो वामपंथी दलों के लिए प्रचार करते हुए दिखते थे पश्चिम बंगाल में। फिर एक दौर आया जब वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद बन गए और ममता बनर्जी के खास करीबी माने जाते थे, और अब देखिए किस तरह से पाला बिल्कुल बदल गया है। आज वो नरेंद्र मोदी के सभा में है, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पश्चिम बंगाल के जितने भी आइकॉनिक स्टार्स हैं उनमें से एक है मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे सेल्यूलॉइड के स्टार है पश्चिम बंगाल से जिन्होंने बॉलीवुड में अपना इंद्रजीत, मैं लौटती हूं आपके पास। वही दूसरी तस्वीर भी देखिए, बहुत अहम है। इंद्रजीत बस मैं लौटती हूं आपके पास, देखिए दोनों तस्वीरें अहम है। ये वो तस्वीर दूसरी जहां पर एलपीजी सिलेंडर लेकर ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में पदयात्रा कर रही हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें, बंगाल में चुनावी माहौल, एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी एलपीजी और पेट्रोल की कीमतों को लेकर मालागुड़ी से ये पदयात्रा शुरू हुई है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है जिसको पूरा करना है, कवर करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि कल महिला दिवस है, 8 मार्च महिला दिवस, और आज ममता बनर्जी ने कहा है कि हम
महिलाओं के साथ इस पद यात्रा को पूरा करेंगे। और देखिए आसपास सारी महिलाएं नजर आ रही है आपको। वुमेन रैलीज को नाम दिया गया है। सिलीगुड़ी में एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ ममता बनर्जी लगातार केंद्र पर निशाना साधती हुई, जिसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस किस तरीके से इनके दाम बढ़ गए हैं। तो एक चुनावी सभा बीजेपी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने चिर परिचित अंदाज में, जिसमें हमेशा वो नजर आती हैं सड़कों पर पैदल चलती हुई, और स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। 1.5 से 2 किलोमीटर की पदयात्रा होगी जो मलेगुड़ी से लेकर काश्मीर चौक तक जाएगी। यहाँ पर ममता बनर्जी सिलेंडर के साथ ये मार्च कर रही हैं। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, एक तरफ कोलकाता का ये ब्रिगेड ग्राउंड जहां पर 7 लाख के करीब लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ सिलीगुड़ी का वो रास्ता जहां पैदल ममता बनर्जी एलपीजी सिलेंडर लेकर निकली हैं और महिलाओं के साथ। बिल्कुल, ये ममता बनर्जी का ट्रेडमार्क स्टाइल है। बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर, रास्ते पे उतर के लड़ाई करने की जो इमेज है ममता बनर्जी की, वही उनकी खासियत है और वही उनकी यूएसपी है। यही कारण है कि आज जब कोलकाता में उन्हीं के घर में राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान जंग में उतर चुके हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तरी बंगाल में ममता बनर्जी रास्ते में है और जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और खासकर एलपीजी गैस जिसको लेके इतनी चर्चाएं थी, क्योंकि बीजेपी सरकार ये कह रही है कि एलपीजी गैस की सुविधा सब महिलाओं के पास पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसी को लेकर ममता बनर्जी अब निशाना साध रही बीजेपी पर, यह कहते हुए कि अगर 900 रुपए भाव हो जाएंगे तो महिलाएं कैसे किचन में कैसे अपने रसोई में काम करेंगी। महिलाओं के साथ वो मार्च। लेकिन ये तस्वीर भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त बंगाल की धरती पर लैंड किया, ये वो तस्वीर है, अभिनंदन करते हुए हाथ जोड़ के, और यहीं से ट्वीट भी किया कि मैं बंगाल की धरती पर आ गया हूं। और हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीर दिखाई चॉपर के जरिए इस वक्त ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ते हुए, और ये वो तस्वीर जब हाथ जोड़कर अभिनंदन भी करते हुए बंगाल की धरती पर लैंड करते ही ये तस्वीर और साथ ही साथ उनका ट्वीट भी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और वहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर बंगाल बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स भी मौजूद हैं। एक एक करके सभी लोग मंच पर अपनी बात भी रख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी और खास बात यह कि आज मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होते ही जय बीजेपी का नारा, और कहा कि बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली, अगर कोई हक छीनेगा तो वो खड़े हो जाएंगे। यानी ये सारी वो बातें जिसका जिक्र अभी तक चुनाव प्रचार में हो रहा था, आरोप प्रत्यारोप जब लग रहे थे दोनों तरफ से, तो यही सारी बातें थी। और इन सारी बातों का एक निचोड़ और एक जवाब मिथुन चक्रवर्ती ने ज्यादा लंबा नहीं बोला, अपने कुछ क्षणों में कुछ बातों में उन्होंने ये सारी बातें कह दी हैं। वहीं दूसरी तरफ सिलीगुड़ी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एलपीजी सिलेंडर के साथ ममता बनर्जी भी पैदल मार्च पर निकल पड़ी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।